सीएनसी के अंदर 7 ऑपरेटिंग मोड, 7 ऑपरेटिंग मोड होते हैं। एडिट मोड, सिंगल ब्लॉक, ऑटो, एमडीआई, हैंडल, जोग और रेफरेंस। तो देखिए अभी हम मशीन में जोग मोड में करके क्या क्या काम कर सकते हैं। जोग मोड में 6 काम कर सकते हैं। चक, क्लैम, डीक्लैम, और पीस को क्लैम डीक्लैम करना, टेल स्टॉक, फॉरवर्ड, रिट्रैक्ट, आगे और पीछे लंबे पीस के सपोर्ट के लिए, स्पिंडल रोटेशन, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, स्पिंडल रोटेशन, टूल चेंज, ट्रेट में टूल इंडेक्स कर सकते हैं, जोग मोड में होता है। टूल स्लाइड इन एक्स एंड जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस में और जेड एक्सिस में हम मैनुअली टूल को स्लाइड कर सकते हैं। कूलेंट ऑन ऑफ, तो मैनुअल मोड में 2 मोड होता है, जोग मोड और हैंडल मोड। जोग मोड में ये 6 काम कर सकते हैं। अब हैंडल मोड में देखते हैं क्या क्या काम कर सकते हैं। मैनुअल मोड में हैंडल मोड, हैंडल मोड में टूल स्लाइड इन एक्स एंड जेड विथ लिमिट। तो हम देखें एमपीजी में कि हैंडल मोड में एक्स एक्सिस में, उसके बाद हम जैसे जैसे ये एमपीजी को घुमाएंगे, इधर माइनस और इधर, अगर हम इधर माइनस करेंगे तो माइनस की तरफ और इधर करेंगे तो प्लस में टूल स्लाइड होगा। एक्स एक्सिस प्लस और एक्स एक्सिस माइनस। और इसे हम अगर एमपीजी जेड में कर दिए इसको, तो अब हम स्लाइड करेंगे तो टूल जेड प्लस में और जेड माइनस में विद लिमिट। लिमिट के साथ इसका यूज किया जाता है जब हमें टूल को धीरे से, जब वो टच पॉइंट लेना होता है तब हम इसका यूज करते हैं। धीरे धीरे एक्स में ले आएंगे, अगर एमपीजी एक्स किए हैं और जेड में किए हैं तो टूल धीरे धीरे जेड में माइनस होता है और इधर माइनस होता है, इधर जेड प्लस होता है, इधर ऊपर एक्स प्लस हो। ऑटो मोड, ऑटो मोड में हमने किया। ऑटो मोड 2 प्रकार का होता है, सिंगल ब्लॉक और ऑटो ब्लॉक। सिंगल ब्लॉक में साइकिल स्टार्ट की बटन जितनी बार जलाएंगे, इसको बोलते हैं एसबी की, सिंगल ब्लॉक। जितनी बार साइकिल स्टार्ट की बटन दबाएंगे उतना ब्लॉक प्रोग्राम रन करेगा। एक रन के लिए फिर साइकिल स्टार्ट करेंगे तो दूसरा ब्लॉक रन करेगा, फिर तीसरा, 1 by 1। और अगर हम इसे ऑटो ब्लॉक में करते हैं और ऑटो ब्लॉक में करके साइकिल स्टार्ट की बटन दबाते हैं तो सारा ब्लॉक जितना भी प्रोग्राम में लिखा हुआ है एक के बाद एक ऑटोमेटिक, बार बार हमें साइकिल स्टार्ट की बटन नहीं दबानी पड़ेगी। ऑटो के बाद एमडीआई मोड। एमडीआई मोड मैनुअल डेटा इंपुट, मैनुअल डेटा, मैनुअली कोई डेटा इंपुट करके हम सभी काम कर सकते हैं। इसमें टेम्पररी प्रोग्राम रन होता है, प्रोग्राम सेव नहीं होता। एक बार जो कोड डालेंगे, जो काम करना है वो काम होगा, साइकिल स्टार्ट की बटन दबाएंगे, उसके बाद जैसे रीसेट करेंगे प्रोग्राम गायब हो जाएगा। तो देखो जनरली जो हमारे सीएनसी मशीन में जो ये 7 वर्क है, 7 काम होते हैं, जैसे चक, क्लैम, डीक्लैम। M11 इंडो ब्लॉक इंसर्ट करके एमडीआई में साइकिल स्टार्ट करेंगे तो चक क्लैंप हो जाएगा। अगर M10 इंडो ब्लॉक इंसर्ट, डी क्लैंप हो जाएगा। M32 टेल स्टॉक फॉरवर्ड, M33 रिट्रैक्ट। स्पिंडल को अगर घुमाना है चक को तो यस 500 M03 इंडो ब्लॉक इंसर्ट करके साइकिल स्टार्ट करोगे एमडीआई में तो स्पिंडल घूमेगी, उसके बाद रीसेट करोगे तो गायब। जो नंबर टूल चाहिए, T0505 टूल चेंज भी होता है एमडीआई में। G0X10 Z2mm, जहां पे भी पोजीशन ले आनी टूल स्लाइड करके वो पोजीशन दे दो, एक्स और जेड में, G0 रैपिड में या G01 में, जैसे भी टूल आके रुक जाएगा। कूलेंट ऑन ऑफ, ये कोड है कूलेंट ऑन ऑफ का, इंडो ब्लॉक इंसर्ट, ऑफ और ऑन का कूलेंट डेट और मशीन होम पोजीशन के लिए G28U0W0, तो मशीन होम पोजीशन। तो ये मैनुअली डाटा कुछ भी आप एमडीआई मोड में डाल के इंडो ब्लॉक इंसर्ट करके रन करोगे तो ये 7 फंक्शन ऑन करेंगे, लेकिन ये सेव नहीं होते हैं। ये फंक्शन होने के बाद जैसे ही रीसेट करोगे तो ये गायब हो जाए। इसलिए एमडीआई को कहते हैं ये टेम्पररी प्रोग्राम रन होता है और कुछ पैरामीटर में सेटिंग करनी होती है तो एमडीआई मोड में होता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं एडिट मोड। तो एडिट मोड में ही ये 4 काम होते हैं, नया प्रोग्राम इंसर्ट करना, कुछ चेंज करना हो प्रोग्राम में, या कुछ जोड़ना हो, या कुछ डिलीट करना हो, गायब करना हो तो डिलीट। और जो हमारा ये रेफरेंस मोड है, 7वां मोड रेफरेंस मोड। रेफरेंस मोड इसका प्रयोग किया जाता है टूल को, ट्रेड को होम पोजीशन पहुंचाने के लिए। रेफरेंस मोड सेलेक्ट करेंगे और पहले
X प्लस दबाएंगे, फिर Z प्लस जलाएंगे, टूल अपनी होम पोजीशन पे जाएगा। तो ये था 7 ऑपरेटिंग मोड।